I am a woman, I am a mother, I am Italian, I am Christian, I am Georgian. मैं एक औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ, एक इटालियन हूँ, एक ईसाई हूँ, मैं जॉर्जिया हूँ। जॉर्जिया कौन? कुछ समय पहले तक ये नाम एक खास भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित था। अब ये विस्तृत हो चुका है। G7 समिट के आयोजन के बीच दुनिया भर में एक नाम की काफ़ी चर्चा हो रही है और वो है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। सोशल मीडिया पर मेलोनी के अलग-अलग देश के इस प्रमुख का स्वागत करने और G7 समिट के जुड़े कई वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। भारत में जॉर्जिया मेलोनी को लेकर कई पोस्ट किए जा रहे हैं और इस बीच उनकी पर्सनल लाइफ का भी जिक्र हो रहा है। पिछले साल यानी 2023 के अक्टूबर माह में जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में मेलोनी ने लिखा, माई रिलेशनशिप विथ एंड्रिया गैम्ब्रूनो विच लास्टेड ऑलमोस्ट 10 years ends here. I thank him for the splendid years we spent together, for the difficulties we went through, and for giving me the most important thing in my life, which is our daughter Ginevra. Our paths have diverged for some time, and the time has come to acknowledge it. It will defend what we were. I will defend our friendship, and I will defend at all cost. A 7-year-old girl who loves her mother and loves her father. As I was unable to love mine, I have nothing else to say about this. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपने पार्टनर से अलग हो गई थी। मेलोनी के पार्टनर एंड्रिया गियाम्ब्रूनो एक टीवी पत्रकार हैं जिनकी 2 ऑफ एयर रिकॉर्डिंग सामने आई थी, जिसके बाद से ही वो विवादों में घिर गए। जैम्ब्रूनो ने अपने महिला सहकर्मी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद मेलोनी ने अपने पार्टनर से अलग होने की घोषणा की थी। रोमन साम्राज्य की नींव रखने वाले ऑगस्टस सीजर ने एक दफा कहा था, आई फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक्स एंड लेफ्ट इट अ सिटी ऑफ मार्बल, यानी मुझे ईंट पत्थरों वाला रोम विरासत में मिला, मैंने इसे संगमरमर का शहर बना दिया। सीजर के बयान में कितना सच कितना भ्रम, इस पर बस आज भी जारी है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि रोम इतिहास के सबसे प्रभावशाली शहरों में से एक था और आज भी है, लेकिन जॉर्जिया मेलोनी के लिए यह शहर की तासीर मिली जुली रही है। जनवरी 1977 में रोम के एक मध्यवर्गीय परिवार में जॉर्जिया का जन्म हुआ। उनकी पैदाइश की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जॉर्जिया के पिता टैक्स एडवाइज़र का काम करते थे। जब वो पेट में थी तभी उनके माता पिता के रिश्ते में दरार आने लगी थी। माँ अबॉर्शन कराना चाहती थी, लेकिन उस समय उसके पास यह विकल्प मौजूद नहीं था। इटली में महिलाओं को गर्भपात का कानूनी अधिकार 1978 में मिला। इसी उधेड़-बुन के बीच माँ ने बच्चे को जन्म देने का निश्चय किया। इस तरह जॉर्जिया मेलोनी इस दुनिया में आई, लेकिन तब तक उसके पिता रोम छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने एक दूसरे द्वीप पर अपनी दुनिया बसाने का फैसला कर लिया था। इस दुनिया में जॉर्जिया, उसकी माँ और उसकी बहन के लिए कोई जगह नहीं थी। 11 साल की उम्र तक वो कभी कभार पिता से मिलने जाती रही, फिर उन्होंने वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जॉर्जिया और उसकी बहन एरियाना को माँ ने अकेले संभाला। उसकी पेट भरने के लिए उन्होंने हर तरह की नौकरी की। एक पुरुष सत्तात्मक समाज में खुद को साबित करने के लिए उन्हें हमेशा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इसका असर जॉर्जिया के बचपन पर पड़ा। एक इंटरव्यू में जॉर्जिया ने कहा था, मुझे अपने पिता की कमी से हमेशा जूझना पड़ा। एक पिता की दुत्कार आपको कमतर महसूस कराती है। ऐसा लगता है मानो आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही ना रह गया हो। 15 साल की उम्र में जॉर्जिया मेलोनी ने राइट विंग पार्टी इटालियन सोशल मूवमेंट MSI ज्वाइन कर लिया। बेनितो मुसोलिनी के समर्थकों की बनाई MSI का नाम 1994 में बदलकर नेशनल अलायंस हो गया था। जॉर्जिया मेलोनी बेनितो मुसोलिनी को अच्छा नेता मानती थी और कहती थी कि जो कुछ उन्होंने किया वह इटली के लिए किया। मेलोनी इसके बाद नेशनल अलायंस की यूथ विंग सदस्य रही और 2004 में इस ग्रुप की अध्यक्ष चुनी गई। 1998 में वह रोम में काउंसलर बनी और युद्ध के बाद इतालवी इतिहास में सबसे कम उम्र की मंत्री भी रही। रोम में जन्मी जॉर्जिया मेलोनी ब्रदर्स ऑफ इटली नाम की पॉलिटिकल पार्टी की सह संस्थापक है। इस पार्टी ने इटली की राजनीति में एक नई दिशा दी और मेलोनी ने अपने नेतृत्व में पार्टी को उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। 2022 का साल जॉर्जिया मेलोनी के लिए बेहद खास रहा। 47 साल की जॉर्जिया मेलोनी वर्ष 2022 में इटली की प्रधानमंत्री बनी, जिससे वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई। उसके नेतृत्व में पार्टी ने इटली के ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और नेशनलिटी को प्रायोरिटी दी, जिससे उन्हें जनता का व्यापक समर्थन मिला। मेलोनी की विचारधारा में पारंपरिक परिवार मूल्यों, राष्ट्रता और यूरोपीय संघ के प्रति क्रिटिकल अप्रोच शामिल है। वे अपने देश की संप्रभुता और सुरक्षा पर जोर देती है और उनकी नीतियों इटली की जनता में काफ़ी लोकप्रिय है।
जॉर्जिया मेलोनी की सोशल मीडिया पर भी बड़ी फैन फॉलोइंग है। उसकी बेबाकी और स्पष्टवादिता ने उन्हें सोशल मीडिया स्टार बना दिया है। वे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करती हैं और जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही और इसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।